मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सिंगापुर और जापान की 4 दिवसीय विदेश यात्रा उत्तर प्रदेश के औद्योगिक भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। इस दौरे के दौरान टीम उत्तर प्रदेश ने वैश्विक स्तर की प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ 1.5 लाख करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। कुल मिलाकर इस दौरे में उत्तर प्रदेश को 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था की $1 ट्रिलियन बनने की दिशा में एक बड़ा छलांग है। जापान के यामानाशी प्रांत के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता किया है और इस साझेदारी के तहत उत्तर प्रदेश के छात्र जापान में उच्च स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस उन्नत तकनीक का उपयोग उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्री, सार्वजनिक परिवहन और ऊर्जा क्षेत्र में किया जाएगा। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ यामानाशी और यामानाश हाइड्रोजन कंपनी और उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान जैसे कि IIT कानपुर, IIT BHU, HBTU और MMMUT के सहयोग से एक ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की बड़ी घोषणा की गई है। तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में कई बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। खासतौर पर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक अहम कदम भी उठाया जाएगा और ऐसे में जापान और उत्तर प्रदेश के बीच अब कई लाख करोड़ के MOU को साइन किया गया है। तो यूपी के छात्रों को जापान में ट्रेनिंग का भी मौका मिलेगा, तकनीक सीखने का एक मौका मिलेगा। B2G बैठकों में शीर्ष कंपनियों की भागीदारी रही है और साथ ही इंडस्ट्रीज, सार्वजनिक परिवहन, ऊर्जा क्षेत्र में आने वाले समय में कई बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। तो CM योगी आदित्यनाथ का ये पूरा दौरा और इस बीच जो है कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है और आने वाले समय में एक रोड मैप खाका उत्तर प्रदेश का क्या रहेगा, इसको लेकर भी तैयार किया गया है। $1 ट्रिलियन बनने की अब कगार पर है उत्तर प्रदेश। 5 लाख रोजगार की संभावना इससे बढ़ेगी। ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक पर भी सहयोग है। साथ ही CM योगी आदित्यनाथ जो है ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और जापान सिटी को लेकर भी बातचीत हुई है। उत्तर प्रदेश के छात्रों को जापान में उच्च स्तरीय शिक्षा मिलेगी। तकनीक, निवेश और स्किल्स साझेदारी पर भी सहमति बनी है। B2G बैठकों में शीर्ष कंपनियों की भागीदारी रही है। साथ ही इंडस्ट्रीज, सार्वजनिक परिवहन, ऊर्जा क्षेत्र में उन्नत तकनीक का भी इस्तेमाल होगा। तो जापान का ये दौरा और ऐसे में विकसित उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार बातचीत हो रही है और यूपी में 90,000 करोड़ का निवेश होगा। 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। तो दोनों मुल्कों के बीच MOU साइन किया गया है। इस बीच वहां पर जो भारतीय मूल के लोग रह रहे थे उनसे CM योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात भी की है और ये मुलाकात भी कई मायनों में बेहद खास मानी गई। तो CM योगी आदित्यनाथ का पूरा प्लान विकसित उत्तर प्रदेश अभियान है और आने वाले समय में क्योंकि 2047 तक का टारगेट जो सेट सरकार ने किया है उसको किस तरीके से पूरा करना है, इसको लेकर भी CM योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद अहम रहा। और आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश का विकसित यूपी प्लान जो है इसको लेकर भी बातचीत हुई है। यूपी में 90,000 करोड़ का निवेश होगा। कई बड़ी कंपनियों के साथ CM योगी आदित्यनाथ की बैठक और जापान से निवेश पर MOU को भी साइन किया गया है। तो कुल मिलाकर CM योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद अहम और ऐसे में कई कंपनीज के साथ MOU साइन किया गया। CM योगी आदित्यनाथ का विकसित उत्तर प्रदेश का जो सपना है वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है। 1.5 लाख करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। $1 ट्रिलियन बनने की दिशा में मजबूत कदम माना जा रहा है। 5 लाख रोजगार की संभावना बढ़ेगी। ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक पर सहयोग बढ़ रहा है और साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और जापान सिटी उत्तर प्रदेश के छात्रों को जापान में उच्च स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण यहाँ पर मिलेगा। साथ ही तकनीक, निवेश और स्किल साझेदारी पर भी सहमति बन चुकी है। B2G बैठकों में शीर्ष कंपनियों की भागीदारी रही जिसमें इंडस्ट्रीज, सार्वजनिक परिवहन और कई ऐसे सेक्टर्स रहे जिसको लेकर बातचीत की गई है और दोनों मुल्कों के बीच MOU को साइन किया गया है और वहां पर जितने भी हिंदुस्तान के लोग वहां पर जो रह रहे हैं, बसे हुए हैं, उनसे भी CM योगी आदित्यनाथ ने एकाएक करके मुलाकात की। इसी बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच हुई